हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले एंगल होते क्या है भाई अगर हमारी एक रे इधर से आ रही और दूसरी रे इधर को जा रही है और दोनों यहाँ पे मिल रही, कहाँ पे ओ पॉइंट पे मिल रही, तो जहाँ पे इनके वर्टेक्स मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक एंगल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, ये एंगल बनता है। ये भाई एक रे हमारी यहाँ से आ रही थी, दूसरी हमने यहाँ से आगे बढ़ा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपस में टकरा गई, मिल गई। अब ये मिल गई तो ये एक एंगल बनता है। ओ पे ये मिली, ओ पॉइंट पे ये मिली, ये पॉइंट बाय द ओ है, तो ओ पे ये अगर मिली तो ये क्या बन गया, एंगल बन गया। अब ये इसको तो हम कहते हैं एंगल बन गए, लेकिन ये क्या एंगल बनना, अब हम देखेंगे भाई एंगल कैसे बनते हैं। भाई सबसे पहले आप समझो कि एक सीधी लाइन, अगर हम बोलते हैं एक सीधी लाइन है, भाई एक सीधी लाइन है, तो हम इसको कहते हैं भाई 180 की है, मतलब 180 डिग्री ऊपर बन रहा, 180 डिग्री नीचे बन रहा। तो ये तो एक पूरा गोला बन गया, 180 का ऊपर 180 का नीचे। तो जो पूरा एक गोला होता है भाई, ये होता है हमारा 360 डिग्री का, क्योंकि 180 इस लाइन के ऊपर बन रहा, 180 डिग्री इस लाइन के नीचे। भाई प्लस करेंगे तो 360, इसका मतलब एक पूरा गोला हमारा जो बनता है वो 360 का बनता है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, में पूरा गोला कंप्लीट हो रहा, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। अब ये जो हम कह रहे हैं ना, एक लाइन के ऊपर है भाई, एक सीधी लाइन है कि नहीं है, तो ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है भाई, स्ट्रेट एंगल का मतलब है 180 डिग्री। जहाँ लिखा होगा आपको सीधा बोलना स्ट्रेट एंगल, या स्ट्रेट एंगल लिख रखा होगा तो आपको बोलना 180 डिग्री। और अगर मैं इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ भाई, अभी हम कह रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ऊपर 180 है। अब भाई एक पीछे पीछे काट दे, तो अब यहाँ 90 हो गया, तो यहाँ भी तो 90 होगा, इधर भी 90, इधर भी 90। भाई चारों को ऐड करेंगे तो 360, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 ऊपर 180 नीचे। स्ट्रेट लाइन पे तो 180, लेकिन अगर ये, तो ये हम जो 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री। एक राइट एंगल इधर बना, एक इधर बनना, एक इधर बनना, एक इधर बनना, मतलब कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल आते हैं, 4 राइट एंगल्स आते हैं। हम समझ गए, ओके। अब भाई ये तो हो गया, अब राइट एंगल भी हमने बोल दिया। भाई राइट एंगल से अगर छोटा होगा कोई, ये भी तो हो सकता है भाई, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री को। अगर कोई एंगल, अब ये है ये एंगल, और कोई एंगल अगर इससे छोटा हो तो उसको हम कहते हैं जो 90 से छोटा होगा, और यहाँ जीरो से जो बड़ा होगा, 0 से लेके 90 के बीच जो भी एंगल कहेंगे उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, समझ गए। और जो 90 से बड़ा होगा उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। भाई देखो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। हमने बोला जो सीधी लाइन पे बनेगा एंगल उसको हम 180 ऊपर बोलेंगे, 180 नीचे बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जो पूरे गोले से बनेगा उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं 360। अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो राइट एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर 90 जो राइट एंगल के बीच के जो एंगल बनेंगे वो सारे एक्यूट एंगल बनेंगे। वो क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। 0 से लेके और 90 के बीच जो एंगल बनेंगे एक्यूट। और 90 से लेके 180 तक, भाई 90 से लेके 180 तक के जो एंगल बनेंगे वो हमारे सारे क्या, भाई यहाँ 90 है ना ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बनेंगे। वो क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूस। 90 से बड़ा, 180 से छोटे जो भी एंगल बनेंगे उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ओके। एक इसमें वो आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स क्या होता है भाई, बाय द वे आपको ये 90 का रिफ्लेक्स निकालना है। ये तो 90 है, 90 का रिफ्लेक्स, जो ये एंगल पीछे का पार्ट छूट रहे हैं 390 छूट रहे, ये हमारा रिफ्लेक्स होगा। इस 90 का रिफ्लेक्स क्या होगा, इनका सम, तीनों एंगलों का सम। तो ये हमारा कितना हो, 270 हो जाएगा। तो 90 का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल हो गए। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। एक्यूट एंगल, हमने सबसे पहले बोला एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, हमने अभी बात की थी 90 के बीच, मतलब 90 के बीच जो एंगल बनते हैं, 0 से 90 के बीच जो एंगल बनते हैं, ये 0 है, यहाँ 90 जा रहा है ना, ओके। तो भाई ये 0 से लेकर 90, यहाँ से 0 है तो यहाँ तक 180 आता है। तो यहाँ से ऐसा घूमेंगे तो ये 180 आएगा यहाँ पे, तो ये 180 का होगा। लेकिन 0 से लेकर 90 के बीच जो एंगल बनेंगे वो सारे एक्यूट एंगल बनेंगे। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0, भाई 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इज कॉल्ड
एक्यूट एंगल, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या बोल रहा भाई? 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा हो जाए, मतलब 0 और 90 के बीच जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे हमारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। ओके। राइट एंगल, भाई अभी हमने बात की राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल होता, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज 90, हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। भाई जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। ओके। अब हमने कहा ऑब्ट्यूज एंगल, भाई हमने बोला ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता। तो क्या आ जाएगा भाई? एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 90, भाई 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 एंड लेस देन 180। भाई क्या बोल रहा है? 90 से तो बड़ा होता है, 0 से लेके 90 के बीच तो एक्यूट हो गया। 90 जैसे हम पूछे, हमने बोला ये तो राइट एंगल बन गए भाई। 90 से आगे और 180 से छोटा हमारा क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई? एन एंगल हुज मेजर इज 180, हुज मेजर इज 180 डिग्री। भाई जो बिल्कुल 180 डिग्री का होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल होगा। एक सीधी लाइन जहाँ होगी वो हमारा सीधा स्ट्रेट एंगल है। ओके। अब बोल रहा भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? भाई हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अब यहाँ एक डेफिनेशन में देखो, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन, भाई 180 तक तो क्या हमारा ये एक सीधी लाइन 180 तक तो हमारा क्या आ रहा? स्ट्रेट एंगल आ रहा, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। भाई ये पूरा हमने कहा ये 180 है, अब यहाँ से लेके पूरा 360 के बीच जो एंगल बनेगा ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। मीन ये 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है? ये छोटा एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स हो गए। अब आया भाई कंप्लीट एंगल। हमने कहा ना ये एक सीधी लाइन है, 180 डिग्री ऊपर बन गया, 180 डिग्री यहाँ बन गया, 180 डिग्री नीचे भी तो बनेगा भाई, ऊपर स्ट्रेट है तो नीचे भी है, 180 डिग्री इसका बन गया। इनको अगर हम सम करते तो कितना हो रहा? 360। इसका मतलब जो कंप्लीट एंगल हमारा होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन एंगल हुज मेजर 300 डिग्री। भाई जिस एंगल को हम कम्प्लीटली 300 डिग्री मेजर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा कंप्लीट एंगल। एक्चुअली ये पूरा एक गोला होता है, सीधे सीधे जहाँ पे गोला होगा वो हमारा 360 डिग्री का है। अब जीरो एंगल क्या होगा? जीरो जहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जीरो होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहीं तो जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज जीरो, मेजर इज 0 डिग्री। ओके, समझ आए? तो इस ढंग से उनको क्लासीफाई कर सकते हैं भाई एंगल्स को।